नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण की वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पैरों की मिट्टी से किस प्रकार से होता है वशीकरण। इसे पग बाधा वशीकरण बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। हम आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म करेंगे और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि किस प्रकार से होता है पैरों की मिट्टी से वशीकरण। पर उससे पहले मित्रों ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार आजमाई हुई विधियां हैं और इन सभी विधियों से आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी या अपने प्रेम का बहुत ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप किसी से मनोकामना मनवाना चाहते हैं या कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो इन विधियों का प्रयोग हो सकता है। पर ध्यान रखना, किसी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और मित्रों, एक सावधानी आपको और बताएं कि ये काम है तंत्र विद्या का, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बता रखा है वैसा ही करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो उसका परिणाम अपने को भुगतना पड़ सकता है। और खुद करिए। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हर विधि आपको खुद करनी है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। खुद के लिए, अपन जिंदगी सुधारने के लिए ये 10-15 मिनट की विधि का समय तो निकाल ही सकते हैं। ये बात करते हैं अब इसकी सामग्री का कि इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि एक तो आपको उसके पैरों की मिट्टी लेनी है। अब पैरों की मिट्टी आप किस प्रकार से लोगे, आपको यह ध्यान रखना है कि उसका पैर जमीन पे कहां गिरा, उस जगह की मिट्टी आपको किसी पात्र में ले लेनी है। एक लेनी है फोटो। अब फोटो इसलिए लेते हैं क्योंकि उस जगह जहां पे उसका पैर पड़ा है वहां पे पता नहीं कितने लोगों का पहले और भी पैर पड़ चुका है, तो किसका वशीकरण होगा, तो उसी इंसान का वशीकरण होगा जिसका आपने फोटो ले रखा है। तो ये फोटो भी जरूरी है। एक लेना आपको मिट्टी का पात्र और उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन, ये जरूरी है। या आगे आपको मैं विधि में बताऊंगा किस प्रकार से जरूरी है, ये आपको लेना है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि मिट्टी कई जगह शहरों में सड़कें होती हैं, पक्के उनके आंगन होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं पंडित जी पैरों की मिट्टी किस प्रकार से ली जाए। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप अपने चौक में मिट्टी डाल सकते हो थोड़ी दूर में जहां पे उसका पैर पड़ जाए, या फिर सड़क पे मिट्टी डाल सकते हो ताकि वहां पे उसका पैर पड़ जाए। यानी आप उस चीज को निर्मित कर सकते हो। अगर आपको वो नेचुरल तरीके से नहीं मिल रही है जो चीज आप चाहते हो तो उसको आप निर्मित करके भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप मिट्टी डाल दीजिए वहां पर पहले, उसके बाद जब उसका पैर उसमें पड़ जाए तब आपको वो मिट्टी यूज में लेनी है। साथ में फोटो लगेगी और ये मिट्टी का पात्र लगेगा। उसके ऊपर ये जो ढक्कन होगा ये भी मिट्टी का होगा और किसी धातु का नहीं होना चाहिए। ये है सामग्री सारी मिट्टी के जो वशीकरण अपन करते हैं उससे रिलेटेड। तो जान लेते हैं कि विधि किस प्रकार करनी है, किस समय करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। रात में 12 से 12:30 के बीच। ध्यान रखिए मित्रों, मिट्टी आप कभी भी ले सकते हो, पर ये जो पूजा होगी रात्रि 12 से 12:30 के बीच ही होगी। इसीलिए हम ये आपको रात्रि में करके समझा रहे हैं कि ये विधि होती है वो सिर्फ रात्रि में ही होती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख रखना, आपको ध्यान रखना, सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर मुख रख के और कपड़ा बिछाकर। हर विधि में आपको समझाता हूं कि तंत्र विद्या का काम कपड़ा बिछाकर या किसी आसन पर होता है, जमीन पर नहीं होता है। खुद भी आसन पर बैठिए, कपड़ा बिछाकर बैठिए और जो सामग्री अपन अभिमंत्रित कर रहे हैं उनको भी कपड़े पर रखिए। मंगलवार, गुरुवार और रविवार, ये 3 ही दिन है, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कोई सा भी महीना हो। मंगलवार, गुरुवार, रविवार, सिर्फ 3 दिन रात्रि में ये कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी रात्रि मंगलवार आपने सुबह बताया और रात्रि 12 बजे से और बुधवार स्टार्ट हो गया, तो ये बात है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हम बात कर रहे हैं
हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, तो वो आपको एकदम सही समय पर होगा मंगलवार, गुरुवार और रविवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच ये कर्म होगा। तो मित्रों देख लेते हैं विधि किस प्रकार करनी है। उस बात का ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको ये जो मिट्टी का पात्र आपने लिया है, उस मिट्टी के पात्र में जो सामने वाले का जिसका आप पग बाधा वशीकरण कर रहे हो उसकी फोटो इसमें नीचे रख देनी है आपको। हम प्रैक्टिकल आपको इसीलिए करके समझाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर आपको जो आपने मिट्टी ली है उस मिट्टी को ये किसी भी पात्र में आप रख सकते हो। ये मैंने मिट्टी का पात्र बताया, ये मैंने मिट्टी का बताया है, आप मिट्टी किसी भी रख सकते हो क्योंकि ये अभी अभिमंत्रित नहीं है। इसको आप किसी भी धातु के पात्र में, कागज पर भी रख सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अपने राइट हैंड में आपको और मिट्टी लेनी है, इतनी लेना कि 21 बार यूज हो सके। ध्यान रखना, इतनी मिट्टी लेना कि अपने को 21 बार इसे यूज में लेना है, 21 बार ये कर्म होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र बोलना है। थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हथेली पे राइट हैंड में ले लेनी है और मंत्र बोलना है कि पहले तो जिसका नाम है वो नाम के हिसाब से होगा। मान लीजिए अपन किरण का वशीकरण कर रहे हैं, किरण नाम की लड़की का वशीकरण यहां पे हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओम काम मालिनी किरण पग बाधा सफल करिष्यामि। ये आपको बोलना है। ध्यान रखिए, छोटा मंत्र है पर बहुत ही असरकारक मंत्र है। पैरों की मिट्टी से जो पग बाधा वशीकरण अपन बोलते हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण होता है। ध्यान से दोबारा सुनिए, ओम काम मालिनी, नाम सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि। यहां पर अपन किरण का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, ओम काम मालिनी किरण पग बाधा सफल करिष्यामि। एक बार बोलने के बाद ये मिट्टी अपन ने इसमें डाल दी। फिर उसके बाद अपन दूसरी बार लेंगे, दूसरी बार लेने के बाद फिर यही मंत्र अपन बोलेंगे, ओम काम मालिनी किरण, यानी सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि। ये अपन ने दूसरी बार भी डाल दिया। फिर उसके बाद अपन लेंगे तीसरी बार, फिर अपन यही मंत्र बोलेंगे, ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि। ये अपन ने तीसरी बार भी डाल दिया। ऐसा अपने को कंटिन्यूअस 21 बार करना है। 21वें बार भी आपको मिट्टी डालनी है अपनी हथेली पे और बोलना है, ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि, नमो नमः। ये बोलने के बाद आप 21वें बार भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब बाकी बची हुई जो मिट्टी है, क्योंकि सारी मिट्टी तो यूज में आएगी नहीं, बाकी बची हुई मिट्टी आपको पीपल के पेड़ के नीचे डालनी है। इसका काम खत्म हो गया। अब जो आपने 21 बार इसमें मंत्र बोल के अभिमंत्रित मिट्टी, उसके पैरों की मिट्टी जो इस कलश में आपने डाली है, उसको आपको कलश को बंद करना है। बंद करने के बाद इसे राइट हैंड में लेना है। अब जो मंत्र आपने पहले 21 बार जिससे आपने मिट्टी अभिमंत्रित की थी, उसी को 108 बार बोलना है राइट हैंड में लेके। क्या बोलोगे, ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि, ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि, ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम, पग बाधा सफल करिष्यामि। 108 बार बोलने के बाद इसे आप कपड़े पर रखना, इसको नीचे नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखना। और इसमें से जो भी मिट्टी है, शुक्र की अंगुली होती है, उसको आपको लेना है, अनामिका अंगुली बोलते हैं इसको, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, उससे लेके जो भी जितनी भी मिट्टी आप निकाल सको उस मिट्टी का आंशिक तिलक करना है। जरूरी नहीं है कि मिट्टी आपकी दिखे। मस्तक पे बीचों बीच, दोनों आंखों के बीचों बीच जहां पर अपन तिलक करते हैं, वहां पर आपको मिट्टी से तिलक करना है। जरूरी नहीं कि वो दिखे, दिखाना नहीं है लोगों की अपने मिट्टी का तिलक लगा रखा है। आंशिक तिलक करना है। मिट्टी ली हाथ में और तिलक निकाल लिया। ये हो गया पहले दिन का काम कंप्लीट। पहले दिन अपन ने क्या क्या किया, मिट्टी अभिमंत्रित की 21 बार, जो मैंने मंत्र बताया है वो बोल के। फिर बाकी बची हुई मिट्टी को आप ये कर्म करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जरूर डाल देना, ध्यान रखना। उसके बाद आपने ये कलश हाथ में लिया और जो मंत्र मैंने बताया है उसको 108 बार बोला और उसके बाद आपने तिलक निकाल लिया। यहां पर आज का काम खत्म। इस कलश को आपको कहीं पर छुपा कर रख देना है। ध्यान रखना, जमीन पर नहीं रखना है, किसी भी कपड़े में लपेटकर आप इसे कहीं पर भी छुपा कर रख सकते हो, क्योंकि अगले 21 दिनों तक आपके ये काम आएगा। 21 दिनों तक
आपको यही काम रोज करना है। मिट्टी पहले दिन तो सिर्फ ये मिट्टी अभिमंत्रित वाला होगा, उसके बाद आपको सिर्फ 108 बार वाला करना है। रोज आपको ये लेना है, दूसरे दिन भी आपको लेना है और वही मंत्र बोलना है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम पग बाधा सफल करिष्यामि। ओम काम मालिनी, सामने वाले का नाम पग बाधा सफल करिष्यामि। ये दूसरे दिन आपको 108 बार बोल के फिर इसको ओपन करके आपको आंशिक तिलक करना है और फिर दूसरे दिन का काम भी खत्म। ऐसा आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों के अंदर अंदर सामने वाले का पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाएगा और जो आपने उसके पग बाधा वशीकरण की है वो कभी उससे नहीं निकल पाएगा, हमेशा के लिए आपका बन के रह जाएगा। जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान आप उसका करते हो, उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न में मिलने वाला है। पर मिलेगा कब? जब आप ये विधि करोगे, जो मैं इतनी आसान विधि आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें पैरों की मिट्टी भी उसकी है और फोटो भी उसकी है, तो इसमें ज्यादा तीव्र गति से काम होता है। ये आपको 21 दिनों तक करना है। 21 दिन के भीतर भीतर आपको रिजल्ट मिल जाएगा और 22वें दिन, 21 दिन करने के पश्चात 22वें दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे ये कलश डाल देना है। अपना काम पूरा हो जाएगा। माता रानी आपको सफल करे, अपना सारा काम बने। आशा करते हैं कि हमने जो आपको पग बाधा वशीकरण बताया है वो आप अच्छे तरीके से करोगे, पूरी श्रद्धा से करोगे, माता रानी आपको सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हर समस्या को हल किया जाएगा, हर समस्या को निदान करने का तरीका आपको बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप कॉल करें और जो भी आपकी समस्या है हमसे साझा करें। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।